गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आइए पैसिव वॉइस की समरी करते हैं हम। पैसिव वॉइस की समरी में देखिए, आप प्रेजेंट टेंस को लिया। यदि क्वेश्चन में V1 V5 डू या डज है तो आंसर में इज एम आर V3 आएगा, और इज एम आर V3 क्वेश्चन है तो आंसर में V1 V5 आएगा। सेकंड देखिए, इज एम आर V4 क्वेश्चन तो आंसर में इज एम आर बीइंग V3। हैज़ हैव V3 क्वेश्चन है तो हैव बीन हैज़ बीन V3 आंसर, और चौथे की पैसिव नहीं होती है। पास्ट टेंस की तरफ मूव करिए आप। यदि क्वेश्चन में V2 या डिड नॉट V1 या डिड के साथ V1 किसी भी में V2 और डिड है तो आंसर में वाज वर V3 आएगा। वाज वर V4 यदि क्वेश्चन है तो वाज वर बीइंग V3 आंसर होगा। हैड यदि हमारा क्वेश्चन है तो हैड बीन V3 आंसर होगा। एट्थ की पैसिव नहीं होती है। फ्यूचर की तरफ आइए। विल हमारा क्वेश्चन है तो विल बी V3 हमारा आंसर होगा। टेंथ की पैसिव नहीं होती है। विल हैव V3 यदि हमारा क्वेश्चन है तो विल हैव बीन V3 हमारा आंसर होगा। ट्वेल्थ की पैसिव नहीं होती है। आइए बोनस की पैसिव करते हैं। शुड यदि हमारा क्वेश्चन है तो शुड बी थर्ड फॉर्म। कैन है तो कैन बी थर्ड फॉर्म। मे है तो मे बी थर्ड फॉर्म। कुड है तो कुड बी थर्ड फॉर्म। माइट है तो माइट बी V3। यूज टू V1 है तो यूज टू बी थर्ड फॉर्म। ought टू प्लस V1 है तो ought टू बी थर्ड फॉर्म। शुड हैव प्लस V3 तो शुड हैव बीन V3 आएगा, करना चाहिए था। मस्ट हैव प्लस V3 मस्ट हैव बीन प्लस V3 करना ही चाहिए था। कुड हैव या वुड हैव प्लस V3 कुड हैव या वुड हैव बीन V3 कर सकता था। शुड प्लस V1 वर्तमान काल की राय बिना बाध्यता के। कैन प्लस V1 वर्तमान का सामर्थ्य एबिलिटी। मे प्लस V1 अनुमति देना, अनुमति लेना, हल्की गहरी संभावना। कुड प्लस V1 या कुड नॉट प्लस V1 भूतकाल में कोई काम कर सका या ना कर सका, एबिलिटी या कैपेसिटी। माइट प्लस V1 हल्की संभावना। यूज टू प्लस 1 किया करता था, भूतकाल की हैबिट। और टू प्लस V1 वर्तमान में नैतिक शिक्षा वाले वाक्य। शुड हैव प्लस V3 करना चाहिए था। मस्ट हैव प्लस V3 करना ही चाहिए था। कुड हैव या वुड हैव V3 कर सकता था। मे हैव प्लस V3 किया होगा, भूतकाल की संभावना। नेक्स्ट आइए, मे हैव का मे हैव बीन V3 हो जाएगा। कंपल्शन की 3 मजबूरियां हैं। हैड टू प्लस V1 भूतकाल में कोई काम करना पड़ा था, पैसिव हैड टू बी V3। हैज़ टू या हैव टू V1 करना पड़ता है, वर्तमान काल की मजबूरी, पैसिव हैज़ टू हैव टू बी V3। विल हैव टू प्लस V1 करना पड़ेगा, विल हैव टू बी प्लस V3। कुछ स्पेशल रूल। हु की पैसिव में बाय हुम आएगा। हु इन्वाइटेड माई फादर, बाय हुम, हु को अपनी जगह बाय हुम करना है। बाय हुम वाज माई फादर इंस्टिगेटेड, या इंस्टिगेटेड कर लेना या इन्वाइटेड। इन्वाइटेड का मतलब है आमंत्रण करना, और इंस्टिगेटेड का मतलब है भड़काना। किसी एक जगह करेक्शन कर लेना आप। वाक्य में आदेश या प्रार्थना हो तो लेट आएगा। वाक्य के आखिर में बी प्लस V3 आएगा। ओपन द डोर, ओपन को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, बी लगाओ। वाक्य के आखिर में 2 जगह खाली हो गई, लेट लगा दो। लेट द डोर बी ओपन, किसी का एक्टिव का लगाओ। लेट गायब, बी गायब, थर्ड फॉर्म गायब, V1 वापस फर्स्ट नंबर पर। यदि वाक्य में सुझाव है तो शुड भी थर्ड फॉर्म आएगा। हेल्प द पुअर एक सुझाव है, हेल्प को हेल्प किया, शुड भी लगाया, वाक्य के आखिर में भेजा। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। वाक्य में राय हो तो यू आर एडवाइज टू आएगा। वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस, कड़ी मेहनत करो और सफलता प्राप्त करो। यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस। यदि वाक्य में आदेश हो तो यू आर ऑर्डर टू आएगा। ब्रिंग सम बुक्स टू सेल एक आदेश है। यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग सम बुक्स टू सेल, एक ही आंसर होगा, या तो रिक्वेस्टेड या ऑर्डर, दोनों आंसर एक साथ नहीं आएंगे। यदि वाक्य में टू प्लस V1 हो तो टू बी थर्ड फॉर्म आएगा। आई एम टू बाई ए न्यू हाउस, ए न्यू हाउस इज़ टू बी बॉट बाई मी, कुछ नहीं करना है, टू प्लस V1 को टू बी, बाकी कहानी पहले वाली। मुझे एक मकान खरीदना है। ए न्यू हाउस इज़ टू बी बॉट बाई मी, एक नया मकान मेरे द्वारा खरीदा जाना है। ही वाज टू सेल हाउस, सेल हिज हाउस, उसे अपना मकान बेचना था। हिज हाउस वाज टू बी सोल्ड, उसका मकान बिकना था।
यदि वाक्य में इट इज़ टाइम +2 + V1 आए तो पैसिव में 4 और टू बी थर्ड फॉर्म वाक्य के आखिर में आएगा। इट इज़ टाइम टू क्लोज द ऑफिस, कुछ नहीं करना है, टू क्लोज को टू बी क्लोज करो, वाक्य के आखिर में जो जगह खाली हो गई 4 लगा दिया। इट इज़ टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। 8 पॉइंट, यदि वाक्य में देर आए और उस वाक्य में 2 + V1 हो तो उसे अपनी जगह पर टू बी थर्ड फॉर्म करना है। There are 6 letters to write. There are 6 letters to be returned. To write को अपनी ही जगह पर to be return करना है और कुछ नहीं करना है। 9 पॉइंट, यदि वाक्य में मेड आए तो पैसिव में 2 + V1 आएगा और पहले वाक्य ही पैसिव बनेगी। कैसे ही मेड ही पेंट हिज हाउस, उसने उससे अपना मकान पेंट करवाया था, पेंट के आगे टू लगा दो, पहला काम। पहले वाक्य पैसिव बना दो, ही वाज मेड टू पेंट हिज हाउस, बाय सब्जेक्ट को गायब कर दो। यदि चारों में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज इसमें बाय सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। पॉइंट नंबर 10 पर आइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिन क्रियाओं में मानसिक क्रिया होती है उनमें बाय सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। प्लीज़ खुश करना, एनोय नाराज करना, सेटिस्फाई संतुष्ट करना, नो जानना, सरप्राइज आश्चर्यचकित करना, परसुएट पटाना। इन वर्ब में से किसी में भी मानसिक क्रिया नहीं चल रही है। मानसिक क्रिया चल रही है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं चल रही है। सब मेंटल वर्ब है। ही एनोयड मी, उसने मुझे नाराज कर दिया। आई वाज एनोयड विथ हिम। माई अर्निंग्स हैज सेटिस्फाइड मी, मेरी अर्निंग ने उसे संतुष्ट कर दिया था, मुझे संतुष्ट कर दिया है। आई हैव बीन सेटिस्फाइड विथ माई अर्निंग्स। यदि वाक्य में एक्टिव वॉइस में किसी शब्द के साथ प्रपोजिशन है तो पैसिव वॉइस में साथ जाएगा। लुक आफ्टर, देखभाल करना, आफ्टर साथ जाएगा। लुक एट, निश्चित दिशा में देखना। वॉक ऑफ, मजाक उड़ाना। स्टेयर एट, घूरना। इनमें से कोई सा भी वर्ड पैसिव वॉइस में अपना प्रपोजिशन नहीं छोड़ेगा। यू आर लुकिंग इनटू दिस मैटर, मर्डर, आप इस मामले की जांच कर रहे हैं। दिस मर्डर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय यू, लुक्ड के साथ इनटू भी आएगा, बाय भी आएगा। इनटू आएगा लुक के कारण, बाय आएगा पैसिव के कारण। ये दो प्रपोजिशन साथ चलेंगे। किसी भी पैसिव में बाय वन, बाय समवन और बाय एनीवन नहीं लिखा जाता। समवन यदि होगा, एनीवन होगा तो बाय के रूप में नहीं लिखा जाता। चारों में हो तो अलग मैटर है। समवन विल सर्व फूड, कोई भोजन परोसेगा। फूड विल बी सर्व्ड, बाय समवन नहीं होगा। फूड विल बी सर्व्ड। वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, हर आदमी को अपने माँ बाप की आज्ञा पालन करनी चाहिए। पेरेंट्स शुड बी ओबेड। वन भी नहीं आएगा, वंस भी नहीं आएगा। 13 पॉइंट पर आइए, पीपल लो, लोग जानते हैं। आई बिलीव, मैं भरोसा करता हूँ। पीपल से, लोग कहते हैं। इत्यादि यदि वाक्य में हो तो दो तरीके से पैसिव बनेगी। कैसे? या तो उस पैसिव में इट इज़ सैड या इट वाज सैड आएगा, या उसके आंसर में टू बी ज़रूर होगा। कैसे? आई से दैट ही इज ए रॉबर, मैं कहता हूँ वो एक डाकू है, कुछ नहीं करना है। आई से होगा तो इट इज़ सैड, और आई से होगा तो इट वाज सैड। बस इतना सा है। तो इट इज़ सैड दैट ही इज ए रॉबर, और दूसरा दैट तक के वाक्य को टच ही नहीं करना है आपको। ही इज़ से की जगह सैड करो, वो इज के पास लिखो, और बाकी गाड़ी में टू बी लिख दो। ही इज़ सैड टू बी ए रॉबर, और कोई परिवर्तन यहाँ नहीं करना। यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो तो किसी को भी लेकर पैसिव बनाई जा सकती है। ही गेव मी ए टॉर्न बुक, यहाँ पर बी को उठा लो। आई वाज गिवन ए टॉर्न बुक बाय हिम, मुझे किताब, फटी हुई किताब दी गई उसके द्वारा। या ए टॉर्न बुक वाज गिवन टू बी बाय हिम, एक फटी हुई किताब मुझे दी गई उसके द्वारा। या बी को भी उठाया जा सकता है और ए टॉर्न बुक को भी उठाया जा सकता है। यदि वाक्य में लाइक्स और वांट्स हो और 2 + V1 हो तो क्या करना है? लाइक्स और वांट्स के वाक्य को टच नहीं करना है। 2 + V1 को टू बी थर्ड फॉर्म करना है, और जो उसके राइट साइड में हो उसे लेफ्ट में, और जो लेफ्ट में है उसे बाय लगाकर राइट में। कैसे? ही लाइक्स या वांट्स राम टू वॉच ए मूवी, वह पसंद करता है राम का एक फिल्म देखना। ही लाइक्स और वांट्स को टच नहीं करना है। टू वॉच की जगह टू बी वॉच्ड करना है। ए मूवी लेफ्ट में आ जाएगा और बाय राम आखिर में चला जाएगा। ही लाइक्स या वांट्स ए मूवी टू बी वॉच्ड बाय राम। यदि वाक्य में आस्क हो और फिर दूसरा वाक्य हो, दूसरे वाक्य की पैसिव नहीं बनेगी, पहले वाक्य की पैसिव बनेगी। आई आस्क हिम ही विल गो टू मार्केट, इफ़ ही विल गो टू मार्केट नहीं होगा। ही वाज आस्क्ड इफ़ ही विल गो टू मार्केट, और कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि वाक्य की शुरुआत लेट से हो
तो क्या करना है, उसके बाद जो भी हो, हिम हर देम, बाय हिम बाय हर बाय देम होगा, वाक्य के आखिर में जाएगा और वर्ब बी प्लस V3 हो जाएगी। लेट हिम सिंग ए सॉन्ग, कुछ नहीं करना, हिम को बाय लगा कर आखिर में भेजो, सिंग की जगह बी संग करो और ए सॉन्ग जो है वो लेट के पास ले आओ। लेट ए सॉन्ग बी संग बाय हिम। सिलेक्ट इलेक्ट अपॉन और मेड के बाद बाय सब्जेक्ट नहीं आएगा। वी मेड हिम कैप्टन, ही वाज मेड कैप्टन, बाय अस नहीं आएगा। सिलेक्ट इलेक्ट अपॉइंट और मेड, यदि सीम के बाद कभी भी बाय सब्जेक्ट नहीं आएगा। और कुछ स्पेशल प्रकार की पैसिव, नो वन मस्ट लीव बाइसिकल अनलॉक्ड, बाय नन लिखते नहीं है तो नन अपना निगेटिव भाव मस्ट को दे जाएगा। बाइसिकल मस्ट नॉट बी लेफ्ट अनलॉक्ड, यहाँ पर यदि आप करते हैं बाइसिकल मस्ट बी लेफ्ट अनलॉक्ड बाय नन, बाय समवन, बाय एनीवन तो गलत हो जाएगा। ब्रूटस एक्यूज मैकबेथ ऑफ एम्बिशन, ब्रूटस ने आरोप लगाया मैकबेथ पर महत्वाकांक्षी होने का। यहाँ पर कोई खास बात नहीं है, वही पैसिव है, लेकिन ऑफ एम्बिशन को कहाँ लिखे ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। मैकबेथ वाज एक्यूज्ड ऑफ एम्बिशन बाय ब्रूटस और आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू लाइब्रेरी, मैं याद करता हूँ उनको लाइब्रेरी ले जाना। ये सेंटेंस एज इट इज़ आएगा, पर लाइब्रेरी की जगह स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ कर देगा और कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करना, इसमें बीइंग आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसी पैसिव में बीइंग आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी, इसको याद ही रखना है। एज इट इज़ आएगा, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू लाइब्रेरी, और कोई परिवर्तन या संभव नहीं है। और किसी वाक्य में काइंडली और प्लीज़ हो, वहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू आ जाएगा और काइंडली और प्लीज़ जैसे शब्द हटा जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।